नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मित्र सरमित्र दोस्त रोबिन सिंह एक बार फिर आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं। तो सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, इस चैनल से जुड़े रहें, इस चैनल को प्यार देते रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके जरूर जाएं, जिससे आपका नुकसान नहीं होने का, इस चैनल से फायदा ही मिलने वाला है। तो आप चलते हैं आरआरबी पीओ की। आज जो बात करने वाले हैं वो आरआरबी पीओ का जो एग्जाम हुआ था उसके कई तथ्यों पर बात करेंगे हम। उसके अलावा जो कट ऑफ कितनी रहने वाली है किस स्टेट की और कितनी कितनी वैकेंसी थी इस बार, तो उसके अनुसार जो कट ऑफ बताएंगे हम देखकर। तो आज जो मैं बात करूंगा वो बताऊंगा। पहले सबसे पहले मेरी बात सुनिए। जो आरआरबी पीओ का एग्जाम हुआ था वो दो डेट में हुआ था, आपको पता है 5 शिफ्टों में हुआ था। तो पहली डेट जो थी वो 1 अगस्त थी आरआरबी पीओ के लिए, और सेकंड डेट जो थी वो थी 7 अगस्त। अब ये मेरी बात सुनिए, जो 1 अगस्त को एग्जाम हुआ उसमें जो बच्चों की सूचना इन्फॉर्मेशन जो मिलने में आई है हमें सबको, उसमें ये जो इन्फॉर्मेशन मिली है उसमें ये मिली है कि जो 1 अगस्त का एग्जाम था उसमें पहली शिफ्ट को छोड़कर पहली शिफ्ट में कुछ बच्चों के अटेम्प्ट अच्छे हुए हैं। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हार्ड आया था इजी आया था, ये एनालाइज तो बच्चा ही जो एग्जाम उस टाइम वो शिफ्ट दे के आया था वो ही बताएगा। लेकिन मैं इतना बता सकता हूं कि बच्चों की इन्फॉर्मेशन के अनुसार जो पहली शिफ्ट थी वो लास्ट की बची हुई शिफ्टों से 1 तारीख को उससे थोड़ी मतलब इजी मान लीजिए, उससे जो बच्चों के मतलब या अटेम्प्ट मान लीजिए बच्चे उसमें ज़्यादा कर पाए हैं। तो उसके अनुसार ये मानने में मिला है कि जो 2, 3, 4, 5 शिफ्ट जो थी 1 अगस्त को, उसमें बच्चों का पेपर मॉडरेट आया है। उसमें बच्चों ने अटेम्प्ट 47, 42, 43, 44 और 49, 40, 51, 54, 55, मतलब जो एवरेज अटेम्प्ट हैं वो निकल के आए थे 44 से 54, 55 तक। तो लास्ट ईयर जो ट्रेंड जा रहा था वो एग्जाम में सबका जा रहा था वो 55, 60, 65, 68 तक गया है, 70 तक बच्चे अटेम्प्ट करके आए थे लास्ट ईयर। तो आपको पता होना चाहिए लास्ट ईयर अटेम्प्ट इतने इतने जाने के बावजूद बच्चे कह रहे, कल कट ऑफ सब कह रहे थे ज़्यादा जाएगी, लेकिन आपने देखा यूपी की जिसमें अब दूसरी बात, जो कट ऑफ डिसाइड होती है वो दो चीज़ से होती है, एक तो पेपर का लेवल कैसा था और दूसरी वैकेंसी किस स्टेट में कितनी है। क्योंकि आपको पता है जितनी वैकेंसी होंगी उससे 10 गुना या 15 गुना, मतलब आरआरबी का मुझे नहीं पता लेकिन वैसे तो 10 गुना लिया जाता है, और आरआरबी में शायद सुनने में आता है कि 15 गुना भी ले लेते हैं। तो आप मान के चलिए जो मेंस में मान लीजिए 10,000 वैकेंसी हैं, मान लीजिए 1,000 वैकेंसी, जैसे मान लीजिए मैं यूपी में मानता हूँ 1900 वैकेंसी हैं, तो कितने बच्चे लिए जाएंगे 20,000, अगर 10 गुने माने, और वैसे माने तो 25,000 के करीब लगभग मेंस में लिए जाएंगे। तो अब ये मान के चलिए हम कि जब इतने बच्चे लिए जाएंगे तो कुछ बच्चे तो फिर इसका मतलब हार भी होंगे। तो लेवल वैकेंसी के ऊपर होती है कट ऑफ। अब उन्हें इतने बच्चे कितनी कट ऑफ पे मिल जाएंगे, तो अब शुरुआत करते हैं कट ऑफ की। तो मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है, और दूसरी बात 7 तारीख को जो एग्जाम हुआ है उसमें 4th शिफ्ट को कुछ कहा है बच्चों ने, सेकंड शिफ्ट भी थी, थर्ड शिफ्ट भी थी। अब वो 7th को ये कह रहे थे कि कुछ बच्चों का मुझे रिव्यू मिला था कि कुछ अच्छा अटेम्प्ट करके आए हैं, लेकिन कट ऑफ जो डिसाइड होगी वो ओवरऑल पेपर पे होगी। दूसरी बात, कुछ बच्चे कह रहे थे कि हमारे कम तो नहीं हो जानेंगे। तो आपको मैं एक बात बता दूं, अगर आप 55 बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ करके आए हो तो आपको 1-2 नंबर एक्यूरेसी का मिल सकता है। हाँ, ये हो सकता है कि नॉर्मलाइज का आपको ज़्यादा नंबर नहीं मिले अटेम्प्ट, लेकिन आपका कम नहीं होने का मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आप 55 करके आए हो, अगर आपके 55 सही है तो आपको 56 मिल सकते हैं, 54 नहीं मिलेंगे, 55 मिलेंगे या 56 मिलेंगे। गलत कम नहीं होने के, आपके कम क्यों करेंगे, कम नहीं हो सकते। तो हाँ, ये हो सकता है कि जिस बच्चे के 45 अटेम्प्ट हुए हार्ड शिफ्ट है तो उसके 48-50 हो सकते हैं, ठीक है, 54 तक भी जा सकते हैं, ठीक है। तो उसे नॉर्मलाइज का ज्यादा फायदा मिलेगा जो हार्ड शिफ्ट में थी। अब चलते हैं काम की बात पर। अब ये सुनिए, कट ऑफ के जो आंध्र प्रदेश है उसकी जो लास्ट ईयर कट ऑफ गई थी वो 52.75 गई थी, प्री की कट ऑफ। जनरल कैटेगरी में लेकर चल रहा हूं, जो लास्ट ईयर वैकेंसी थी उसकी 162 थी और जो उसकी अब की बार वैकेंसी 180 है। तो मेरे हिसाब से आपके पेपर का लेवल ही अच्छा था, तो मेरे हिसाब से 48, 49 और 50 मैक्सिमम, मतलब 50 से ऊपर मेरे हिसाब से बिल्कुल आंध्र प्रदेश की नहीं जाएगी। ये मेरा आंध्र प्रदेश नहीं है, सॉरी आंध्र प्रदेश नहीं, अरुणाचल प्रदेश का है ये। तो ये अरुणाचल प्रदेश का है, अरुणाचल नहीं, सॉरी आंध्र प्रदेश की कट ऑफ है। तो ये जो एपी है मतलब 52.75 है, मैंने आपको बता दिया है कि इससे ऊपर नहीं जाएगी। असम की सुन लीजिए, असम में जो कट ऑफ रहेगी अब की बार मेरे हिसाब से, असम में 120 वैकेंसी लास्ट ईयर थी, अब की बार 148 वैकेंसी, लगभग 45-46 मैक्सिमम कट ऑफ जाएगी। जनरल की 45-46, ये याद रख लेना, देख लेना। यू आरआरबी पीओ में जनरल की जो कट ऑफ रहेगी असम की, वो रहेगी असम की 46, 45 से 46 बस मैक्सिमम, आप देख लेना। बिहार की 48 कट ऑफ लास्ट ईयर थी, 235 वैकेंसी थी, अब की बार 130 है, तो आधी वैकेंसी लगभग हो चुकी है, लेकिन तो भी कट ऑफ उतनी रहेगी 48 के करीब, मैं बढ़ेगी नहीं, मैंने ध्यान रख लेना 48 के करीब ही रहेगी कट ऑफ अब की बार बिहार की। फिर चलते हैं
छत्तीसगढ़ की जो लास्ट ईयर की कट ऑफ थी वो 43.25 थी। जो अब की बार, पिछली बार लास्ट ईयर वैकेंसी 100 थी, अब की बार 63 है। तो इसकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 45 के अराउंड रहेगी। 45 46 से ऊपर नहीं जाएगी अब की बार पेपर के अनुसार। गुजरात की वैकेंसी 59.75 थी, 59.75। अब की बार जो गुजरात की पिछली बार 25 वैकेंसी थी और अब की बार 235, मतलब 235 वैकेंसी हैं। तो गुजरात में बहुत चेंजेस आया है, तो इसका मतलब अब की बार लो कट ऑफ जाएगी। और मेरे हिसाब से गुजरात की वैकेंसी के हिसाब से और गुजरात की लगभग पेपर के हिसाब से 50 के अराउंड रहेगी बस। गुजरात की 48 से 50। गुजरात की अब की बार मेरिट में देख लेना डिफरेंट रहेगा पिछली बार से। लास्ट ईयर वैकेंसी उसकी जो मेरिट थी 59.75 थी, और अब की बार मैं बता रहा हूं आपको गुजरात की जो मेरिट रहने वाली है वो 48 से 50 रहेगी प्री की, पी होगी। हरियाणा में आ जाइए। हरियाणा में लास्ट ईयर 52 वैकेंसी थी, 127 अब की बार है, लगभग दुगनी से ऊपर वैकेंसी बढ़ी है। पिछली बार 60 वैकेंसी 60 मेरिट थी, 60.50। अब की बार जो हरियाणा की रहने वाली है मेरे हिसाब से 50 से 53 के बीच में ही रहेगी। मैंने बता दिया 50 से 53 के बीच में मैक्सिमम कट ऑफ रहेगी। 53 54 मैक्सिमम बता रहा हूं, इससे ऊपर नहीं जाएगी बिल्कुल भी। हरियाणा की कट ऑफ इतनी रहने की, 50 से 54 के बीच में कट ऑफ रहेगी हरियाणा की। चलते हैं हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो कट ऑफ थी लास्ट ईयर 56.25 थी, अब की बार पिछली बार 39 वैकेंसी थी, अब की बार 67 वैकेंसी। इसमें भी लगभग डबल का अंतर आया है, मतलब डबल से थोड़ा कम आया है। तो ये मेरिट भी मेरे हिसाब से 50 से 54 के बीच में ही रहने की उम्मीद है। हिमाचल प्रदेश लगभग इतनी ही रहेगी। और जो नॉर्मलाइज, आप बेफिक्र रहना, जो बच्चे अटेम्प्ट कम करके आए, 48 करके आए, जिनकी हार्डशिप थी, उनके नंबर 54 अपने आप पहुंच जाएंगे। मैं बता रहा हूँ, लास्ट ईयर की बता रहा हूँ। 64 से 72 पहुंचे हैं लड़कों के। इसके बाद चलते हैं जम्मू एंड कश्मीर। 52 नंबर कट ऑफ गई थी, 59 पिछली बार वैकेंसी थी। अब की बार जम्मू कश्मीर 77 वैकेंसी है, तो इसमें भी कट ऑफ मेरे हिसाब से 48 रहने की उम्मीद है। 48-49 बस मैक्सिमम। 48-49 इसकी जम्मू एंड कश्मीर की भी मेरिट रहेगी। झारखंड आ जाइए। झारखंड में 54.25 थी, 50 वैकेंसी थी। अब की बार 72 वैकेंसी है, तो अब की बार यहां भी 48 से 50 वैकेंसी मेरिट रहने की उम्मीद है। ये झारखंड की है। अब ये चलिए आप कर्नाटका में पिछली बार 0 वैकेंसी थी, अब की बार 217 वैकेंसी है, तो यहां भी बहुत कम कट ऑफ रहेगी, अराउंड 50 के आसपास ही रहेगी। तो और कम भी रहने की उम्मीद है, मतलब इसके आसपास ही रहेगी। महाराष्ट्र में 47 मेरिट जब गई थी, जब 271 वैकेंसी थी, अब की बार 166 वैकेंसी है, तो इसकी मेरिट जो रहेगी वो 48 से 50 रहेगी। अब की बार भी महाराष्ट्र की 50 के करीब रहेगी। एमपी पे आ जाइए। एमपी की 44.25 मेरिट थी, पिछली बार 230 वैकेंसी थी, अब की बार 185 वैकेंसी है। तो अब की बार जो इसकी वैकेंसी मेरिट रहने वाली है वो 46 से 48 के बीच में रहने वाली है। मध्य प्रदेश की 46 से 48। उड़ीसा की जो कट ऑफ है, मैं 62.75 लास्ट ईयर थी, 25 वैकेंसी थी। अब की बार लगभग 6 गुना वैकेंसी इसकी बढ़ी है, तो 120 वैकेंसी हो गई है, 5 गुना वैकेंसी। तो 62.75 से मेरे हिसाब से आपके उड़ीसा की जो मेरिट रहने वाली है वो 52 से 56 के बीच में रहने वाली है। 56 से ऊपर नहीं जाएगी, 52 से नीचे ही रह सकती है। 1-2 नंबर नीचे या ऊपर 52 से 56 के बीच में उड़ीसा की मेरिट रहने वाली है अब की बार। पंजाब में 59 मेरिट थी, 95 वैकेंसी थी, अब की बार 66 है। तो इसकी मेरिट इतनी रहेगी 56 से 60 के बीच में। पंजाब की लगभग 60 के करीब रहेगी, 56 से 60 के बीच में। पंजाब में थोड़ी हाई कट ऑफ रहती है, हाई जोन है, तो 55 से 60 के बीच में रहने की उम्मीद है पूरी कट ऑफ। राजस्थान में 66 मेरिट थी जब वैकेंसी 60 थी, अब 172 है, तो लगभग 3 गुना वैकेंसी हुई है। तो मेरे हिसाब से इसमें भी 55 से 58 के बीच में मेरिट रहने की उम्मीद है। 55 से 58 59 के बीच में मेरिट रहने की उम्मीद है। अब चलते हैं तमिलनाडु। तमिलनाडु में 54 मेरिट थी, 74 वैकेंसी थी, लगभग अब की बार 156 वैकेंसी हो गई है। तो मेरे हिसाब से अब की बार इसकी मेरिट जो रहेगी वो 48 से 50 रहेगी। तमिलनाडु की 48 से 51 रहने की पूरी उम्मीद है। अब आया तेलंगाना की लास्ट ईयर जो मेरिट थी वो 48.25 थी, 120 वैकेंसी थी, अब की बार 90 वैकेंसी है, तो 1/3 वैकेंसी इसकी कम हुई है। तो इसमें जो मेरिट रहने की उम्मीद है 50 के करीब रहने की उम्मीद है, पूरे 50 तक रहने की उम्मीद है। और यूपी, अब आए यूपी, मेजर स्टेट, बहुत बड़ा स्टेट है यूपी। उत्तर प्रदेश की जो मेरिट रहने वाली है लिख के रख लेना। पिछली बार 47 वैकेंसी थी और अब की बार वो 47 मेरिट थी। अब की बार जो मेरिट रहने की उम्मीद 1295 वैकेंसी थी, अब की बार जो 1912 वैकेंसी है। और ये मान के चलिए कि पेपर बहुत हार्ड आया था, तो 42 से 46, बस मैक्सिमम 46 बता रहा हूं मैं, 45 ही रहने की उम्मीद है। 42 से 46 45 के करीब ही मेरिट रहेगी, इसके अंडर में ही मेरिट रहनी है, इससे नीचे ही जा सकती है। 45 से ऊपर मुझे लगता नहीं अब की बार। यूपी की, उत्तर प्रदेश की वैकेंसी बहुत अच्छी है, पेपर हार्ड आया था, तो आप मान के चलिए 42 से 46 के बीच में रहेगी, इससे नीचे ही रह सकती है, 46 से ऊपर नहीं जाएगी, बिल्कुल भी बता रहा हूं। यूपी वाले बिल्कुल, जिसके अगर अटेम्प्ट भी 44 बैठ रहे हैं हार्ड शिफ्ट में, वो मेंस की तैयारी कर दे शुरू। उत्तराखंड में 61 नंबर
मेरिट थी जब 5 वैकेंसी थी, अब की बार 30 वैकेंसी है, लगभग 6 गुना। तो आप मान के चलिए इसकी भी 55 के अराउंड रहने की उम्मीद है, 55, 56, 57 बस मैक्सिमम उत्तराखंड की। वेस्ट बंगाल में 52 मेरिट थी, 214 वैकेंसी थी, 208 है, मतलब बराबर वैकेंसी है, तो मेरिट भी 48 से 51 के बीच में रहेगी वेस्ट बंगाल की। तो ये कुछ स्टेट्स की कट ऑफ थी आपकी, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ है, और ये मान के चलिए जितनी भी मैंने बताई है उससे बीच में ही रहेगी या नीचे रहेगी, क्योंकि अब की बार पेपर बहुत हार्ड आया। पहले क्या हुआ था, लास्ट ईयर 2-2 जिसने 3-3 बार एग्जाम निकाला हुआ है प्री का, उससे भी 46 अटेम्प्ट हुए हैं। और वो बच्चे परेशान ना हो जिनका अटेम्प्ट कम हुए हैं। आप मान के चलिए जिनसे अटेम्प्ट अपना 100% आप दे के आए हो, तो आपसे 46 अटेम्प्ट हुए, तो इसका मतलब पेपर लेवल हार्ड होगा। अगर क्या पता आप वैसी शिफ्ट में होते जिसमें 56 अटेम्प्ट कर रहे हैं बच्चे, तो उसमें आप 56 कर दे। तो आप मान के लिए अगर आपने 48 सही करे हैं, तो आपके 54 नंबर पहुंचेंगे, 55 नंबर पहुंचेंगे, मेरी गारंटी है, अगर एक्यूरेसी है। देख लेना, हार्ड शिफ्ट वाले सब फायदा लोगे, देख लेना। तो आप परेशान ना हो, जिनका मॉडरेट लेवल में शिफ्ट थी, सिलेक्शन होगा। जिसने 44 से ऊपर अटेम्प्ट करे, मेरे हिसाब से लगभग वो तैयारी शुरू कर दे। यूपी में भी, अदर स्टेट मैंने कट ऑफ बता दी है। उसके अलावा अगर आपके अटेम्प्ट कम भी हुए, आप मेंस की तैयारी करते रहें, आपको कहीं ना कहीं फायदा मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक सब्सक्राइब करें। यूपी वालों को मैंने बता दिया, यूपी की आपकी बार 47 से भी कम रहनी है मेरिट, देख लेना। मेरे हिसाब से 42 से 46 के बीच में रहनी चाहिए यूपी की कट ऑफ, और कम ही हो सकती है, 46 से ज्यादा नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।